दोस्तों लड़ाई तो हर देश की एक दूसरे से होते रहती है, लेकिन बात अगर की जाए दोस्तों तो दो ऐसे वॉर जो कि हम लोगों को लगातार वर्षों से देखने को मिल रहे हैं, वो है दोस्तों रशिया यूक्रेन का या फिर दोस्तों इजराइल गाजा का। दोस्तों ये ऐसे वॉर है जिसके कारण लाखों लोगों ने दोस्तों अपनी जान गंवाई है और ये लगातार ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल बनता आया है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इजराइल और पैलेस्तीन का ये जो सीज फायर है या फिर दोस्तों ये जो वॉर है, अब ये क्या रोकने के कगार पे आ चुका है? क्या दोस्तों ट्रंप सही में इस सीज फायर कराने में सक्सेसफुल रहेंगे या फिर दोस्तों ट्रंप की स्ट्रेटेजी यहाँ पर फेल हो जाएगी? तो दोस्तों चलिए समझते हैं टॉपिक को। दोस्तों अगर बात की जाए तो इस एग्रीमेंट में क्या है, चलिए पहले अब इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इजराइल और हमास का जो मेनली लड़ाई चल रहा था, इसको दोस्तों सीज फायर के तौर पे जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये पहला फेज है दोस्तों सीज फायर का, जिसमें होस्टेजेस का, प्रिजनर्स का दोस्तों एक्सचेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। और दोस्तों इस डील के अनुसार अगर देखा जाए तो हमास मेनली दोस्तों जितने भी होस्टेजेस हैं और दोस्तों जो गाजा जितने भी उनके पास होस्टेजेस हैं, आपस में ये लोग क्या करेंगे तो एक्सचेंज कर लेंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बदले में दोस्तों इजराइल भी जितने भी फलस्तीन के प्रिजनर्स है दोस्तों उसको रिलीज करेगा। इसके बाद इजराइल दोस्तों क्या करेगा, तो जितने भी उसके ट्रूप्स है ना उसको विड्रॉ कर लेगा दोस्तों गाजा से, और दोबारा मतलब कि अपने दोस्तों क्षेत्र में उसे बुला लेगा। दोस्तों ये सीज फायर मेनली अफेक्टिव में आने ही वाला है कुछ दिनों में, जो कि इजराइल की गवर्नमेंट दोस्तों इसको रेटिफाई कर लेगी तब। और सबसे खास बात दोस्तों कि उसके बाद गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड जो भी नहीं पहुंच पा रहा था इजराइल के कारण, अब वो दोस्तों पहुंच जाएगा, जैसे कि फूड सप्लाई हो गया, मेडिकल। तो इन सभी चीज़ों का दोस्तों अब गाजा को भी एक्सेस मिलता हुआ हम लोगों को दिखेगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि अब फेस किए जा सकते हैं। जैसे फेज वन अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो इसमें मेनली गाजा का गवर्नेंस, हमास का दोस्तों डिसआर्ममेंट या फिर लॉन्ग टर्म पीस टर्म की बात करें तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए तो इजराइल का जो पॉलिटिकल है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमेशा मुद्दा में रहता है। मतलब कि बहुत सारे दोस्तों जो इजरायली हैं वो वॉर करते रहते हैं, मिनिस्टर्स दोस्तों अपोज करते रहते हैं इस डील को। तो इसके कारण दोस्तों ये बहुत ही रिस्की मोमेंट है। और दोस्तों पार्लियामेंट के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अगर नेतन्याहू के अगेंस्ट में अगर वोट आती है तो जो इजराइल का पॉलिटिकल दोस्तों कंडीशन है वो खराब हो सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज की, तो होस्टेजेस का जो एक्सचेंज टाइम है ये एक प्रॉब्लम बन सकता है। लॉजिस्टिक या फिर दोस्तों जितने भी डैमेज एरियाज हैं, या फिर दोनों साइड से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर टर्म्स को ये लोग प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दोनों एंड से एक्सचेंज बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, उसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी अगर यहाँ पे मिस स्टेप लेता है तो इसके कारण दोस्तों एक बहुत बड़ा फिर से वॉर जोन बन सकता है। इनफैक्ट बात करें दोस्तों प्रिजनर्स एक्सक्लूजन की, तो इसराइल नहीं चाहता है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है मेनली की मरवान बरघोती, उसको दोस्तों ये छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये पैलेस्तीन के ग्रुप है दोस्तों और सपोर्टर है। अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि फिर से जो पैलेस्तीन है दोस्तों वो अग्रेसिव हो जाएगा और वॉर फिर से स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें तो इजराइल मेनली चाहता है कि गाजा में लिमिटेड फोर्सेस रहे। उसके साथ साथ दोस्तों ये चाहता है कि गाजा मेनली अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा दोस्तों तो इसके कारण क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसराइल चाहता है कि वो लिमिटेड फोर्सेस रहें, होस्टेजेस को फ्री कर दिए जाएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके ये जो एग्रीमेंट है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ये बेसिकली दोस्तों मैंने आपको वही टर्म बताया जो बेसिकली देखा जाए ना तो इश्यूज है। अदरवाइज दोस्तों ये चैलेंज है इस एग्रीमेंट को फॉलो अप करने में। दोस्तों अगर बात की जाए तो इस एग्रीमेंट को साइन किसके द्वारा किया गया है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो इसमें मेनली मीडिएटर देखे गए हैं दोस्तों कतर और अमेरिका। इसके साथ साथ दोस्तों इजिप्ट को भी देखा गया है कि ये ऑफिशियल मीडिएटर है, जिसके कारण इस एग्रीमेंट को, अदरवाइज दोस्तों इस मेनली नेगोशिएशंस को यहाँ पे साइन किया गया है बिटवीन दी
इसराइल एंड हमास। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट मेनली इस वॉर को दोस्तों क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और यहाँ पे इसराइल को दोस्तों गाजा को कोशिश कर रहा है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। मेनली दोस्तों यहाँ पे गाजा पे प्रेशर बनाया जा रहा है कतर के द्वारा, यही इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कतर और इजिप्ट को मैंने मेंशन किया है। और बात की जाए दोस्तों तो ये सभी जो मीडिएटर्स हैं ये मेनली दोनों एंड से क्या करेंगे तो कमिटमेंट को फुलफिल करने का काम करेंगे, टाइमलाइन पे अग्री करेंगे और दोस्तों सीज फायर का जो सीज फायर को मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों कि स्मूथली जितने भी हॉस्टेजेस है दोस्तों उसको यहाँ पे आपस में दोस्तों शेयर कर लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ये मोमेंट हो सकता है। इनफैक्ट दोस्तों अगर बात की जाए तो बात यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो मरवान बगौती हैं दोस्तों इस मुद्दे में जो एक्सचेंज का ये पार्ट नहीं बनेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेनली जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर है जो पैलेस्तीन के, इसराइल उनको नहीं छोड़ेगा। उसका नाम है दोस्तों मेनली मरवान बगौती जो कि एक पैलेस्तीन बहुत बड़े लीडर हैं। यहाँ पे इसराइल का मानना है दोस्तों कि अगर उनको ये छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं हमास फिर से दोस्तों मजबूत हो जाएगा। पैलेस्तीन जो अथॉरिटी है दोस्तों पॉलिटिकली और ही पावर में आ जाएगी और इसके कारण जो वॉर जो है फ्यूचर में बढ़ सकता है। मतलब दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न से देखा जाए तो इसराइल इसको सिक्योरिटी थ्रेट मानता है क्योंकि पास्ट के जो अटैक हुए हैं दोस्तों कहीं ना कहीं इनके लीड के द्वारा ही किए गए हैं। तो दोस्तों इनको छोड़ना कहीं ना कहीं फिर से वायलेंस को शुरू करना है और फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को बढ़ाने का एक सिंबल है। तो इसी के कारण दोस्तों इसराइल इसको नहीं छोड़ेगा। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि इन लीडर्स को अगर वो जेल में रखेगा इसराइल तो कम से कम उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए दोस्तों तो नेगोशिएट करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। मतलब दोस्तों आप बेसिकली मान लो कि अभी जो सीज फायर है दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन कल के डेट में अगर गाजा फिर से कोशिश करेगा अटैक करने के लिए तो यहाँ पे पैलेस्तीन को दोस्तों काउंटर करने के लिए इसराइल के पास एक बहुत बड़ा एक हथियार रहेगा। वो हथियार है दोस्तों ये बड़े लीडर्स। इन शॉर्ट दोस्तों देखा जाए ना तो मरवान बगौती को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी को एक थ्रेट है और खास करके दोस्तों कि फ्यूचर टॉक के लिए इनको रखना एक इसराइल की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी भी देखी जा रही है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स को देखा जाए ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस वॉर को दोस्तों एंड करने का एक ही इंटेंट है कि वहाँ के लोकल लोगों को दोस्तों लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि जो इसेंशियल एड्स है दोस्तों वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है, बेसिकली फूड, क्लीन वाटर, मेडिकल सप्लाईज। तो अब दोस्तों कोशिश किया जाएगा कि इस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे जो बेसिक जो नीड्स वाले जो प्रोडक्ट है दोस्तों उसकी सप्लाईज भेजी जाएंगी गाजा में। इसके कारण दोस्तों सिविलियंस मेनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे कन्फ्लिक्ट के कारण। तो अब इनको दोस्तों कुछ ना यहाँ पे जो सप्लाईज मिलेंगी तो इनको भी राहत मिलेगा और उनको भी दोस्तों बेसिक नीड्स के साथ इनका बेटर लाइफ अब जो है हो सकता है। क्योंकि वॉर के कारण दोस्तों देखा जा रहा है कि लास्ट के कुछ वर्षों में इनकी लाइफ बद से भी बदतर हो जा चुकी है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए सिविलियन सेफ्टी एंड रिलीफ की तो यहाँ पे दोस्तों इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एरियाज वॉर में अफेक्ट हुए हैं, जो भी लोग थे दोस्तों उस वॉर अफेक्टेड जोन में, उनको एक सपोर्ट दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों लोग थे जो अफेक्ट हुए हैं इस वॉर के कारण और कन्फ्लिक्ट के कारण उनको दोस्तों मेनली सपोर्ट किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा दोस्तों कि उनका जो डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दोस्तों रिवाइव किया जाए। इनफैक्ट दोस्तों ये सीज फायर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करेगा। दोनों एंड से देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाया जाएगा, इंसेंटिव, या फिर दोस्तों सीज फायर को मेनली कंट्रोल करना एक बेसिक एस्पेक्ट है। दोस्तों इस सीज फायर के बाद हम लोगों को दिखेगा कि जो शांति कंडीशन एक क्रिएट हो जाएगा और सबसे खास बात की मेनली हॉस्टेजेस और जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो जाएगा दोस्तों। तो अब कोशिश किया जाएगा कि इस मुद्दे को शांति से ऐसे ही इसको बंद कर दिया जाए या फिर दोस्तों इस मुद्दे को ऐसे ही क्लोज किया जाए। अदरवाइज दोस्तों ये मुद्दा ऐसा है कि दोनों देशों में लगातार वॉर चलती आ रहेगी और दोस्तों इस ज्योग्राफिक लोकेशन में आप देखो तो एक टाइम पे आके ये एक धार्मिक मुद्दा बन जाएगा। और दोस्तों सबसे खतरनाक होता है एक धार्मिक मुद्दा जिसको फैलने में समय नहीं लगती है और दोस्तों इसका वॉर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है।
दोस्तों अगर बात की जाए ओवरऑल इस टॉपिक की, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि मेनली ये जो हैंडशेक हो रहा है दोस्तों एक होप का, या फिर दोस्तों ये होप ही तो मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज दोस्तों इसमें ट्रंप को बीच में आना पड़ रहा है। ट्रंप, कतर, इजिप्ट जैसे देश दोस्तों बीच में आके जबरदस्ती इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मेनली वर्ल्ड है एक तरीके से बॉर्डर, बिलीफ या फिर दोस्तों ब्लड शेड के कारण अब प्रॉब्लम में आ रहा था, क्योंकि दोस्तों बॉर्डर का वॉर तो चल रहा है, लोगों का बिलीफ के साथ खेला जा रहा है दोस्तों, और दोस्तों लोगों को मार के एक दूसरे के साथ बदला लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है दोस्तों कि एक सिंगल हैंडशेक कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री को दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। दोस्तों ट्रंप जो बीच बिचौलिए का यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो नेतन्याहू और सिनवर के बीच में दोस्तों, इसके कारण हम लोगों को दिखेगा कि एक तरीके से रेयर अटेम्प्ट भी आप इसको बोल सकते हो एक डिकेड में, दशकों में, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, जो कि लगातार वर्षों से चला आ रहा है और इसका कोई शांति समझौता दोस्तों एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों ट्रंप का ये स्टेप कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि पूरे वर्ल्ड में एक शांति का मैसेज बनेगा दोस्तों, एक लोगों के में एक अच्छा सा ट्रंप का इमेज भी क्रिएट हो सकता है एक वॉर को शांत करने के तौर पे, या फिर दोस्तों ग्लोबल लीडर के तौर पे। तो दोस्तों ट्रंप इसलिए भी इस मुद्दे में इंटरफेयर कर रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कि इस मुद्दे को शांत हो जाने के बाद हम लोगों को दिखेगा कि डिप्लोमेसी को किस तरीके से यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा कि डिप्लोमेसी अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल तो यही ना दोस्तों कि दो देश आपस में मानने को रेडी नहीं है, ये दशकों से दोस्तों ये वॉर चला आ रहा है, लेकिन इसको दोस्तों एक बेसिक स्टेप के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है जो ट्रंप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो ह्यूमैनिटी ही एक ऐसा वेपन है जिसके कारण बड़े बड़े वॉर को दोस्तों रोका जा सकता है, क्योंकि वॉर का बढ़ना दोस्तों एक अनयूजुअल थॉट होता है जिसको रोकने के लिए ह्यूमैनिटी ही यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों ह्यूमैनिटी का आने का एक रीज़न ये भी बन गया क्योंकि इसके बीच में हम लोगों को लाखों लोगों को दोस्तों देखा गया कि मौत के घाट उनके उतर गए। बहुत लोग दोस्तों, बहुत लोगों के तो घर बर्बाद हो गए, बहुत लोगों को दोस्तों शहर छोड़ना पड़ गया, जगह छोड़ना पड़ गया। दोस्तों ये तो बात रही गाजा और मेनली पैलेस्तीन या फिर दोस्तों इजराइल के मुद्दे की, लेकिन इससे भी दोस्तों बदतर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को यूक्रेन और रशिया में भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि इंडिया जैसे कंट्री को दोस्तों स्टैंड लेके यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को सॉल्व करने का एक बेटर अप्रोच तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ट्रंप के द्वारा पुतिन है वो मान लेंगे तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया को एज अ फ्रेंड यहाँ पे एक बेटर स्टैंड लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।